अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तरज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर फिर एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन मअदल जुदी वल करम मंबअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रिय्यातिका व अहले बैतिका अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात अक़दस के लिए हैं जो सारे आलमों का परवरदिगार है, जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया, सारी कायनात को रोज़ी दे रहा है, मैदान महशर का मालिक व मुख्तार है। यकीनन उस खुदाए रब्बे ज़ुल जलाल का बड़ा ही शुक्र एहसान अज़ीम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आपको अपने नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम साहिब लौलाक बाइसे तख्लीक़ कायनात फ़क़्रे मौजूदात ताजदार मदीना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत बबरकत में पैदा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक और अब तक भी हमें बाक़ायदे हयात रखा ताकि हम अपने माबूद बरहक़ और रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रज़ा व खुशनुदी हासिल कर सकें। मौजूद सामईन मोहतरम, जैसा कि कुरान मुक़द्दस की जिस आयत मुबारका को तिलावत किया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आयत मुबारका में इरशाद फरमा रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न किसी चीज़ का खौफ है न किसी चीज़ का गम है, वो हर चीज़ से बाखबर हैं। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम अजमईन से, तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम अजमईन में सबसे ज़्यादा अपने नबी मुकर्रम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को महबूब रखा, तो उसी तरह आपकी उम्मत को भी अपना महबूब बनाया दिगर अम्बिया की उम्मतों के एतबार से। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब नबूवत का दरवाज़ा बंद हुआ तो फिर आज तक अब तक तादम क़ियामत आने वाली नस्लों को खुदा का पैगाम कैसे पहुँचे, दीन इस्लाम की तालीम उन तक कैसे आम हो, तो अल्लाह पाक ने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत बबरकत में सहाबा को पैदा फरमाया, ताबईन को पैदा फरमाया, तब ताबईन को पैदा फरमाया, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फुक़हा को पैदा फरमाया, फिर सिलसिले तरीक़त यानी सिलसिले क़ादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सुहरवर्दिया, ये चार मरकज़ी सलासिल हैं, इन्हें पैदा किया। फिर उसके बाद अगर देखें तो उलमा की आज हमें जमात नज़र आती है, उलमाए हक़, उलमाए रब्बानियीन, जो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को समझने के लिए नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम बजा लाते हैं
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का तरीक़ा सिखलाने वाले वही सहाबा हैं, वही ताबईन तबे ताबईन हैं, वही मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फ़ुक़हा हैं, वही अइम्माए अरबा हैं, वही सलासिल तरीक़त हैं जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम सिखलाते हैं। क्योंकि जब हमारे दिलों में ताज़ीम है, हमारे दिलों में हुब्बे नबवी है, तो फिर खुदा का क़ुर्ब हमें नसीब होता है। अगर इससे हम मुँह फेर लें तो फिर बजाय इसके कल बरोज़े महशर रुसवाई होने के, ज़िल्लत होने के कोई चारा हमें नहीं मिल सकता। तो आइए, आज रबीउल सानी की 11 तारीख़ है। ये 11 तारीख़ बड़ी मोतबर, बड़ी मशहूर ज़माना, जबकि आज इस 11 तारीख़ को जिसके नाम से हम फातिहा ख़ानी का एहतमाम करते हैं, नियाज का एहतमाम करते हैं, जिसको 11वीं शरीफ कहते हैं, तो इस दिन इमामुल औलिया सरदारुल औलिया हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के न विलादत का दिन है न विसाल का दिन है, मगर 11वीं होती है बड़े ही जोश व खरोश के साथ, बड़ी ही अकीदत व मोहब्बत के साथ। तो किसी ने पूछा गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह से, क्या सरकार अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह आप इस दिन जो एहतमाम करते हैं उसकी वजह क्या है? अल्लाहु अकबर। तो पिराने पीर रोशन ज़मीर खंदिल नूरानी हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, हज़रत आदम ता हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिमुस्सलाम अजमईन, इनमें तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम अजमईन को जब मेराज से सरफराज किया गया, नबूवत और रिसालत दी गई, तो अक्सर व बेशतर की तारीख हम देखते हैं कि दिन 10 तारीख का था, रात 11वीं की थी। दिन 10 तारीख का था और रात 11वीं की थी। अब तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम अजमईन के बाद सरदारुल अंबिया, इमामुल अंबिया, खातिमुल अंबिया नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी एतबार से विलादत बसादत का वो लम्हा आ गया, वो मौका आ गया, तो वो 12 रबीउल मुनव्वर की सुबह सादिक का वक्त था। तो हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैंने 11 तारीख को जो कसाइद का एहतमाम किया, कसीदे पढ़ता हूँ नबी की शान में, जो अल्लाह की हम्दो सना बयान करता हूँ, और गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, मोहताजों, मुसाफिरों में खाना खिलाने का जो दज़्म मैंने इख्तियार किया है, यह सब तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम अजमईन की सुन्नतों पर अमल करते हुए, उनकी याद ताज़ा करते हुए, नबी आखिरुज़्ज़मान इमामुल अंबिया सरदारुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन मुतबर्रिक विलादते बसादत के उन मुक़द्दस लम्हात का इस्तक़बाल करता हूँ। अल्लाहु अकबर। ये औलिया अल्लाह में ये सिखलाते हैं। अब एतराज़ हमारे पास हो रहा है, आज वसीले पर एतराज़ करते हैं। 11वीं 12वीं ये क्यों इस पर एतराज़ होता है जी? निशान मुबारक चढ़ाया जाए उस पर एतराज़ होता है। आइए, अल्लाह की भी देन देखिए कैसी है। एक तो जुमा का दिन, फिर 11 रबीउल सानी का दिन, जहाँ चाहे वो नबी की मिलाद के झंडे हों या गौसे आज़म के नाम से मौसूम करदा झंडे हों, एतराज़ करते हैं। बड़ा ही अच्छा मौका है। कहने वाले उलमा आज तक कहा करते तो उन पर एतराज़ होता, अब एतराज़ कीजिए, किस आलिम पर तुम्हारा एतराज़ होगा और एतराज़ करने वाला कौन होगा? आज की तारीख गवाह है,
आज से 5 साल पहले भी यही तारीख थी, यही अय्याम थे, यही 11 तारीख थी, यही जुमा का दिन था। और आज भी अल्लाह ने जुमा का दिन अता किया है, 11 रबीउल सानी है और वही अय्याम लौट कर आए हैं। अब एतराज़ करने वालों का जवाब उन्हीं के अमल पर दूंगा। अब तक एतराज़ का जवाब दिया जाता था तो कहते थे हाँ मुल्क साहब का काम तो यही है, उलमा का काम तो यही है कि किसी तरीक़े से अपने आप को मनवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए फिर कहते हैं एक नई बात और सुनने में आ रही सोशल मीडिया पर, इसलिए कि हमारे नौजवान भाई तकरीबन सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। अब कहने वाले एक नए अंदाज में तंज शुरू किए, ये राइट है, कहते हम रॉन्ग है, ये राइट है हम रॉन्ग है। रॉन्ग को समझा किसने और राइट तुम अपने आप को कैसे कहते हो? अरे जिसके हाथ में राइट्स थे उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम खुदा के मकबूल हैं, हमारी नमाज खुदा की बारगाह में मकबूल है, हमारा रोजा खुदा ने कबूल कर लिया, हमारी ज़कात को अल्लाह ने कबूल कर लिया, हमारे हज को अल्लाह ने कबूल कर लिया। उन्होंने नहीं कहा जिनके हाथ में राइट्स थे, इख्तियारात थे, उन्होंने अपने आप को राइट्स नहीं कहा। अब ये पैदा हुए 1400 साल के बाद अपने आप को राइट कहते हैं और अक़ीदे अहले सुन्नत जमात को रॉन्ग। याद रख लो बरोज़े महशर वो क़यामत का दिन जब बर्पा होगा तो याद रखना यही नबी की मिलाद मनाने वाले, यही गौस की सुन्नत पर अमल करने वाले, 11वीं करने वाले, यही परचम तले जन्नत के रास्ते की तरफ जाएंगे, जो इस दुनिया में रहकर अपने आप को राइट होने का दावा कर रहे हैं, जो खुदाई दावा कर रहे हैं, जो वसीले का इनकार कर रहे हैं, वो जाएंगे शैतान के रास्ते पर। अब कौन सा है आप देख लेना, वो जाएंगे शैतान के रास्ते पर। बड़ी ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को तुमने पढ़ा, औलिया अल्लाह की तारीख को पढ़ा। अरे सच कहूं तो फिर खून खोने लगता है। औलिया तो बहुत दूर है, अपने दादा परदादा की तारीख नहीं मालूम, अपने दादा परदादा की तारीख नहीं मालूम, चले औलिया पर एतराज करने। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कुछ पता नहीं है, बस पेट भरना है, मुंह का मजा लेना है, जो मिल गया खा रहे हैं, पी रहे हैं। अरे तुम औलिया की तरह जिंदगी बसर कर सकते? कहते हैं कि हम भी फराइज के अलावा सुन्नतों पर अमल कर लेंगे तो हम भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। बड़े ही कहते हैं उनके मुकाम तक पहुंच सकते हैं। जंगल बियाबान में जरा जिंदगी बसर करके बताओ, भूखे रहकर बताओ, एक वक्त का खाना छोड़ दे, सूरत उतर जाती है, दूसरे वक्त का खाना छोड़ दे, जगह से उठना मुश्किल होता है, तीसरा वक्त छोड़ दें तो फिर चलना ही मुश्किल हो जाता है। हम शिकम शेर 4 वक्त खाकर भी नाशुक्रे हैं, लेकिन वो औलिया अल्लाह जिन्होंने अपनी जिंदगी को खुदा की राह में कुर्बान कर दिया, फना फिल्ला कर दिया, जंगलो बियाबान को अपना बसेरा बना लिया। अरे इतना ही नहीं, जो एतराज करते हैं, गालिबन मैं इससे पहले भी कह चुका हूं, जो एतराज करते हैं उन्हीं के अकाबिर उलमा की वो तारीख उठाकर देखें, वो तारीख जो उनकी जिंदगी में लिखी गई किताब, वो उठाकर देखें। कहते हैं नबी जिंदा हैं, नबी जिंदा हैं। क्यों कहते हैं? तो आगे तहरीर कर रहे हैं कि अगर नबी को किसी ने मुर्दा कहा तो सारी दुनिया मुर्दा है। अब
उठा कर देखें, जो एतराज कर रहे हैं उनके बड़े अकाबिर उलमा की बात कर रहा हूं, आज के नहीं, शिद्दत पसंद की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये औलिया अल्लाह उसी नबी के टुकड़ों पर पलते हुए हमें वो सदका दे रहे हैं। अगर है ताकत तो जिंदगी बसर करके बता। अब इसके बाद भी अगर कहते हो कि उनके पास जाने से क्या मिलता है, वो मिट्टी का ढेर है, नौजुबिल्लाह माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कहते हैं, मिट्टी का ढेर है जी। तो फिर जरा एक मुर्दे को जरा उठाकर तो बताओ, मैं भी तुम्हारी खिदमत कर लूं ताकि खिदमत खल्क़ का भी एक सवाब मेरे नामे अमल में इजाफा हो जाए। अरे गौसे आजम दस्तगीर ने अपने पैर की ठोकर से मुर्दे को जिंदा किया, कुम भी इज़्निल्लाह कहकर, ऐ मुर्दे अल्लाह के हुक्म से उठ जा। कहते हैं बराबरी की बात। हम खाते हैं अपना पेट भरने के लिए, वो खाया करते थे जिंदा रहने के लिए। तो मालूम क्या हुआ, हम खाने के लिए जिंदा हैं, हम खाने के लिए जिंदा हैं, वो खाने के लिए जिंदा नहीं थे, जिंदा रहने के लिए कुछ लुक़्मे खा लेते थे। कहां बराबरी की बात करते हो भाई, 11वीं पर इतना बड़ा एतराज करते हैं, तो फिर किसी और चीज में एतराज क्यों नजर नहीं आता आपको? अरे वो पिराने पीर रोशन जमीर जिनकी विलादत बस आदत हुई, एतराज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं ना, अपने आप को राइट कहते हैं, बताइए उनकी विलादत कब हुई? क्योंकि अपने आप को राइट उस वक्त कहना होगा जब तुम हर मुद्दे पर जवाब देने के काबिल हो। हर वली की, हर तबे ताबई की, हर ताबई की, हर सहाबी की, हर नबी की कम से कम पूरी बायोग्राफी नहीं, कंप्लीटली बायोग्राफी नहीं, कम अज कम तारीख विलादत, तारीख विसाल, ये दो तो याद कर लो। इतना भी नहीं तो इतना तो मालूम होना चाहिए कि कौन सी तारीख को आपकी विलादत हुई, कौन सी तारीख को आपकी विलादत हुई, इतना तो जानना चाहिए ना। अभी कुछ भी नहीं मालूम, बस कह दिए हम राइट हैं। वो खवाई लगाए, रॉन्ग, मिलाद का जलसा रॉन्ग, 11वीं शरीफ की नियाज रॉन्ग। अरे तुम रॉन्ग कहते कहते तुम राउंड अप हो जाओगे, रॉन्ग कहते कहते तुम राउंड अप हो जाओगे। हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बद पीछे नहीं, सामने खड़े रहकर भी बोल लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना गौस के गुलामों को कोई फर्क पड़ता है। क्योंकि हमें तालीम दी गई, तरीका सिखलाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं कि हम आगे वाले पर तंज करना नहीं जानते, बल्कि हम अपनी इस्लाह भी करना जानते हैं, अपने इस्लाह भी करते हैं। अब तुम पूरी बात नहीं सुनते तो हमारा कोई कसूर नहीं है साहब। 11वीं शरीफ क्यों गलत है बताइए? शिर्क बिदअत नाजायज जो फतवे तुम देते हो, क्यों? खाना हराम है, चावल हराम है, मीठा बनाया जाए तो शक्कर हराम है, क्या हराम चीज मिलाई जा रही? शराब डाल रहे हैं उसमें, जुए का पैसा डालकर कर रहे हैं, फिर किस एतबार से फिर एतराज होता है? अब ये सारी बातें समझा दी जाए, निशान पर आ जाते हैं। ये निशान क्यों लगाते? मर्जी है भाई, आपके घर पर जबरदस्ती लाके तो हम नहीं लगा रहे ना, हम अपने घर पर लगा रहे हैं। ये घर हमारा है, ये मिल्कियत, ये प्रॉपर्टी हमारी है, इसमें राइट्स हमारे, हमारी मर्जी है। हम गौसे आजम का झंडा लगाएं या नबी की मिलाद का झंडा लगाएं, हमारी मर्जी है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। अरे यहां तक बतलाया गया, जिस घर पर गौस का झंडा होता है वहां से शैतान भी भाग जाता है, शैतान भाग जाता है। तब इससे अंदाजा कर लेना, जो कमेंट्स करे, जो एतराजात करे, इससे अंदाजा कर लेना कौन क्या है। और उसमें फिर झंडे पर नाम क्यों लिखते हैं? ये तमाम एतराजात आपको करना है तो किसी अहले इल्म के पास बैठकर पूछिए
किसी मुफ्ती साहब के पास बैठकर पूछिए, क्यों बाजार में रक्षा चलाने वाले, ठेला बंडी लेकर जाने वालों से सवाल करते हो? मेरे भाई, सवाल करना तो अहले इल्म से पूछिए। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कुरान कह रहा है कि लोग अगर तुम कोई बात नहीं जानते तो जानने वाले से पूछिए। वो बेचारा गरीब बाजार में कारोबार करने वाला अगर जानता होता तो ठेला बंडी लेकर क्यों निकलता, ऑटो रिक्शा लेकर क्यों निकलता? वो भी तुम्हारी तरफ फतवे देने के लिए किसी दारुल इफ्ता का मुफ्ती बनकर बैठ जाता। वो भी एक इस्लामिक स्कॉलर बन के तुम्हारी तरह सोशल मीडिया पर आकर बयान देता। कहने चले और गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह हो या दिगर औलिया अल्लाह, एतराज़ करने से पहले समझ लें कि आप कितने पानी में हैं, आपके पास कितना इल्म है। देखा आपने सीरत गौसे आज़म पढ़िए। जैसे कहा मैंने कि वो खाने के लिए जिंदा नहीं थे, जिंदा रहने के लिए खाया करते थे। कब खाते थे? खुद गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में बैठे हुए हैं, मस्जिद में बैठे हुए हैं। मुरीदीन मोतक़दीन भी आपके साथ बैठे हुए थे। जब मुरीदीन में से किसी ने उस आवाज़ को सुना, अलजू अलजू, ये अरबी लफ्ज़ अलजू, इसका माना है भूख, भूख का लगना। आवाज़ सुनी तो फौरन मुरीदीन उठे और अपने घर से अपने हैसियत के मुताबिक खाना लेकर आए। मगर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने खाने को वापस कर दिया। अब वो भी मुरीद इसीलिए कहते हैं, बानी जामिज़ा मौलाना तहरीर फरमाते हैं कि पीर हो तो पीर कामिल, मुरीद हो तो मुरीद सादिक हो। तो वो मुरीद सादिक थे, हुज्जत नहीं किए, ये नहीं कहे कि सरकार खाने को आप वापस क्यों कर रहे हैं, ये अल्लाह की नियामत है, नहीं कहे, वापस पलटे। फिर आवाज़ आई, फिर खाना हाजिर किया। मुतवातिर 3 मरतबे इस तरह का बताया जाता है। तो आखिर में जब वो अलजू अलजू की आवाज़ बंद हुई तब पिराने पीर ने एक मुरीद को बुलाकर उसके बर्तन से कुछ लुक़मे उठाकर खाए। अब मुरीदीन परेशान थे, हर कोई अपने का सोच रहे थे, क्या मेरी कमाई हलाल नहीं है? क्या मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया जिसकी वजह से पीर ने, अब्दुल कादिर जीलानी ने हमारा खाना तनावुल नहीं किया? अब उस बंदे की तरफ पलट पड़े जिसका खाना लेकर सरकार गौसे आज़म खा रहे हैं। कहा कि तुम्हारा अमल ऐसा कौन सा है जिसकी वजह से सबके खाने को उन्होंने तर्क कर दिया और आपका खाना लेकर आपकी बर्तन से लुक़मे उठाकर खा रहे हैं? तो बंदा बड़ा हैरान परेशान है, मुझे पता नहीं है, बस आवाज़ दी, मैंने खाना पेश कर दिया। तो खाने से फारिग होने के बाद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि बाबा, किसी की कमाई पर मुझे एतराज़ नहीं है, ना मैंने किसी की कमाई में कोई नुक्स देखा है, कोई बुराई देखी है, बल्कि सब पाक हैं। लेकिन जिस वक्त तुमने खाना हाजिर किया था उस वक्त मैं खाना नहीं चाहता था, मेरी तबीयत चाह रही थी, मेरा नफ्स चाह रहा था कि मैं खाना खाऊं। लेकिन जब नफ्स पुकार पुकार कर बेजार हो गया, बेबस हो गया, ये सोचने लगा कि अब तुझे खाना मिलने वाला नहीं है, जब बेबस होकर वो खामोश हुआ, तब मैंने जिंदा रहने के लिए कुछ लुक़मे खाने के लिए उस खाने को तलब कर लिया। तो औलिया अल्लाह खाते थे खाने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए कुछ लुक़मे खाया करते। हमारी तरह भी शिकम शेर पेड़ भर कर डकार आने तक नहीं खाते, क्योंकि बड़े बड़े एतराज़ात कर रहे ना, ज़ुबानें बहुत बड़ी हो गई। नहीं, अब इसी तरह निशान पर एतराज़ होता है। क्यों एतराज़ करते हैं साहब निशान से? आपको चिढ़ क्या है, तकलीफ़ क्या है? हाँ, मेरे घर पर गौसे आज़म के नाम का झंडा है,
तो आने वाला कोई दूर से देख कर समझ जाता है कि ये गौस का दीवाना है, ये औलिया का चाहने वाला है, ये वसीले का कायल है, ये वसीले का कायल है, ये औलिया के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करने वाला है। ये मालूम होता है, अलामत है। इसके बाद भी अगर तकलीफ हो तो फिर मैं कहूँगा कि आप भी अपनी जमात के उन परचम को अपने लेटर पैड से भी निकाल दें और अपनी इमारत पर जो निशान का तुमने अपने परचम का जो निशान उतारा है ना, उसको भी मिटा दे। खुद की जमात का है, खुद अपना यौम तासीस, अपनी पार्टी हो, अपनी जमात हो, उसके तासीस का दिन मनाए तो एतराज़ नहीं है। गैर कौम के त्यौहार में शरीक हों तो एतराज़ नहीं होता, एतराज़ होता है अहले सुन्नत वल जमात के आमाल से। तो खुदारा अपने आप को सुधारिए, संवारिए। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते कि तुम गौस की 11वीं करो, गौस आज़म का झंडा अपने घर पर लगाओ। हम लगाते हैं, आप नहीं लगाते मत लगाओ, मगर इनकार भी करते हैं तो यह आपका इख्तियार है, उस पर एतराज़ न करना, एतराज़ न करना। क्योंकि वो झंडा जो लगाया जाता है सिर्फ गौसे आज़म की निस्बत नहीं होती, उस झंडे को नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से निस्बत हो चुकी है। और नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत के वक्त खुद रबे कायनात ने जिब्राइल के जरिए बैतुल मक़दिस पर झंडा लहराने का हुक्म दिया। जिब्राइल को कहा कि जिब्राइल जाओ काबे की छत पर झंडा लहराओ, बैतुल मक़दिस पर झंडा लहराओ और उस घर पर झंडा लहराना जहां मेरे नबी की आमद होने वाली है। अब झंडे पर एतराज़ है तो फतवा देना है तो फिर दे लो उस ज़ात को जिसने जिब्राइल को हुक्म दिया है जी। तो बहरहाल इसी एतबार से हमारा एक अकीदा है, हम मोहब्बत करते हैं, हम 11वीं भी करेंगे, हम छठी भी करेंगे, हम झंडा भी चढ़ाएंगे। क्यों? हम तक जो दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचा है, हमें जीने का जो सलीका सिखलाया गया है, खाने पीने के जो आदाब बताए गए हैं, उठने बैठने के जो आदाब बताए गए हैं, बाजार में चलने के जो आदाब बताए गए हैं, माँ बाप के साथ उसने सुलूक करना, बड़ों का अदब करना, छोटों पर शफकत करना। अब आओ अगली जिंदगी जब शादीशुदा हो तो अपनी शरीक हयात के साथ खलवत और जलवत, ये सब तरीके हमें हमारे इन असलाफ ने सिखलाया है, तो हम इनके एहसान को फरामोश नहीं कर सकते हैं, हम इनके एहसानात को फरामोश नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं मुल्क के क्या हालात हैं, दुनिया के क्या हालात हैं। मैंने बारहा कहा, फिर आज भी कहूंगा, हैदराबाद की वो सरजमीन, एक तो इस शहर को इल्मो आदगही का शहर कहा जाता है और दूसरा इस शहर हैदराबाद को औलिया अल्लाह से निस्बत है। यहां औलिया अल्लाह आराम कर रहे हैं, इसलिए तूफान भी आता है, सैलाब भी आता है, जलजले आते हैं, कुछ नुकसान होता है, लेकिन राहत ही राहत है। जब ये औलिया अल्लाह हमारे सरों से अपना दस्त शफकत हटा ले तो याद रखना क़ियामत नाजिल हो जाएगी। इसीलिए हम इतनी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ औलिया से जानिसारी का सबूत देते हैं और यही औलिया इकराम के ज़रिए अहले बैत अत्हार तक पहुँचोगे। अहले बैत अत्हार तक पहुँचो तो फिर हज़रत अली, फिर वहाँ पहुँचो तो उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, फिर वहाँ पहुँचो तो उमर फ़ारूक, फिर वहाँ पहुँचो तो अबू बकर सिद्दीक़, फिर वहाँ पहुँचो तो नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों में जगह मिल जाएगी। जब नबी के कदमों में जगह मिल जाए तो खुदा का दीदार नसीब होगा, खुदा का दीदार नसीब होगा। खुदारा
अपने आप को संवारने सुधारने की कोशिश करें। और झंडे का बाकी रह गया ना, झंडा अभी इलेक्शन का मोमेंट है, आप देख रहे हैं कैंपेनिंग हो रही है, रैलियां निकल रही हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उलमा भी हैं रैलियों में, है ना। अब वहां सियासी खंडवा अपने गले में डालते हैं, शिर्क और बिदअत याद नहीं आ रहा है। मैं सियासी पार्टी पर भी एतराज नहीं कर रहा हूं, माफ करना, जहन अपने खोल कर अच्छी तरह सुन लें। चूंकि जिस तरह हमें अल्लाह, उसके रसूल और अल्लाह के नाम अफ्तान बंदों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया है, उसी तरह अपने वतन से, वतन की मिट्टी से मोहब्बत करने का हुक्म है। और उसी तरह जिस तरह हम दीन इस्लाम को पाने के लिए, कुर्ब खुदा को पाने के लिए अपना कायद एक आलिम की शक्ल में, एक हाफिज की शक्ल में, एक इमाम की शक्ल में, एक खतीब की शक्ल में, एक मुफ्ती की शक्ल में हम अपना कायद बनाते हैं, तो उसी तरह दुनियावी काम के लिए, दुनियावी उमूर के लिए दुनियावी कायद को भी हमें पाना है, दुनियावी कायद को भी मुंतखब करना है। तो फिर अब ये झंडे सियासी गाड़ी पर, घरों पर लग रहे हैं, अब फतवा दीजिए ना मुफ्ती साहब, अब कौन सा शिर्क बिदअत कहां चले गया, वो बंद हो गए शिर्क बिदअत के फतवे। नबी की मेलाद आई शिर्क बिदअत, गौस का झंडा लगा तो शिर्क बिदअत, सियासी झंडे आए तो शिर्क बिदअत नहीं होता। तो मालूम क्या हुआ, सियासी परचम भी जो लहराया गया, यह भी मेरे नबी का वतीरा है, यह भी मेरे नबी का सदका है। क्यों? दुनिया में सबसे पहला झंडा अगर लगा, मेरे नबी की विलादत के मौके पर रब ने जिब्राइल के जरिए लगवाया, उसके बाद सारे झंडे लगना शुरू हुए। तो हम दीन के झंडे से भी मोहब्बत करते हैं, दुनिया के झंडे से भी मोहब्बत करते हैं, इसीलिए वतन के तिरंगे से भी हमें मोहब्बत है, वतन की मिट्टी से हमें मोहब्बत है। ये बात इसलिए कह रहा हूं, जो समझते नहीं या फिर किसी और दबाव में आकर फतवे देते हैं, उनके लिए बताना मकसद है। तो बहरहाल इन बातों को ज़हन में रखते हुए एक बात बताऊं, जो अज़ली हमारे दुश्मन हैं, चूँकि इंतज़ामी कमेटी की जानिब से दरख्वास्त की गई कि आवाम तक ये बात बताएं, उस वजह से कह रहा हूँ, वरना अल्लाह के घर में सियासत की बात मैं हरगिज़ करना गवारा नहीं करता बखुदा। पहली बात तो यह है कि हर मुसलमान जिसके नाम का वोट आता है, उसको अपना वोट इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अभी मौजूदा हालात के एतबार से इस बात को अच्छी तरह ज़हन में रख लें। जो साल डेढ़ साल पहले से जो ऐवानों में जो फैसले हुए, उस एतबार से हमें चाहिए कि अपनी शहरियत को बाकी रखने के लिए, अपने आप को जिंदा सबूत देने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें। पहले अपने वोट का इस्तेमाल करें। अब वोट कैसे इस्तेमाल करना है, तो हत्तल इम्कान वोट ऐसे इस्तेमाल करें जहां पर धोखा ना हो। वोट का इस्तेमाल आप उसके हक में करें जो आपका सच्चा कायद है। कौन है वो आप फैसला कर लें। बस इतना जरूर कहूंगा, जो दुश्मन ताकतें हैं, जो दीन इस्लाम पर हर्फ लाने की कोशिश करते हैं, जो दीन इस्लाम में बिगाड़ लाने की कोशिश करते हैं, जिनको तुम्हारी अजान से नफरत, जिनको तुम्हारे कुरान से नफरत, जिनको तुम्हारी मसाजिद से नफरत, जिनको तुम्हारी कुरान से नफरत, जिनको तुम्हारे हज पर जाने से नफरत, जिनको तुम्हारे रोजा रखने से नफरत, जिनको तुम्हारे सरों पर ताज टोपी पहनने से नफरत, जिनको तुम्हारे चेहरों पर जब दाढ़ी देख ले तो नफरत होती है, ऐसों के हक में वोट का इस्तेमाल न करें। अगरचे कि वहां तुम्हारे इलाके से ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला अगर मुसलमान भी है तो उसके हक में अपने वोट का इस्तेमाल न करें। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जो अज़ली दुश्मन है, और इतना आसानी से बता दूं, साबिक़ में
गुज़िश्ता में, लास्ट टाइम में जो जमातें हमारे पास कामयाब हुई, उसी को कामयाब बनाने की कोशिश करें। अगरचे कि उनके हमारे दरमियान भी कुछ नफरतें हैं, उसको ख़त्म हो सकते हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन ये अज़ली दुश्मन है। अल्लाह के घर में उसने किसी का नाम नहीं ले रहा, माफ़ करना, अज़ली दुश्मन है जो औरतों की इज्जत को पामाल करने के फैसले अपने ऐवानों में किए, तलाक़ सलासा, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो फैसले ऐवानों में हुए हैं ना, इस ऐसी पार्टियों को, ऐसी बदज़हन पार्टियों को अपने वोट का इस्तेमाल ना करें। अपने वोट का इस्तेमाल अपने सच्चे कायद के लिए करें, वो कायद जो तुम्हारे काम आए। अगर हमारी रियासत में, अगर हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारी मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले जात में अगर कोई ऐसी पार्टियां हैं तो उनका इनकार करें। साबिक़ में, लास्ट टाइम में जो पार्टियां हमें साथ दी हैं उन्हीं को साथ दें, उनको कामयाब करें, फिर अल्लाह पर भरोसा करें। और याद रख लें बिरादरान वतन हो के बिरादरान इस्लाम, अल्लाह के घर से जब वोट के लिए मैं बात कर रहा हूं तो इस बात को ज़हन में रखना कि हम वोट पर भरोसा नहीं करते, हम जिंदा रहें या मरें खुदा की ज़ात पर भरोसा रखते हैं। हम बीमार रहें, बिस्तरे मर्ज पर मुब्तला रहें, सकरात में रहें, खुदा की ज़ात पर भरोसा करते हैं, नबी के दामन को थामे हुए रहते हैं और औलिया अल्लाह की चौखट पर अपने सरों को झुकाए हुए होते हैं। खुदा की ज़ात पर भरोसा करते हुए, अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए खुदा की बारगाह में दुआ करें, मौला जो मुसलमान के, इस्लाम के अज़ली दुश्मन हैं, उन्हें सिर्फ निस्तो नाबूद नहीं, उन्हें नाकाम नहीं, बल्कि सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, फिर से वो दोबारा दौरे मुस्लिम हुक्मरानी आ जाए, फिर से दोबारा मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन जो मोमिनों का क़िबले अव्वल है उसे मोमिनों के हाथ में नसीब फरमाए। तो फिर देखिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ुल मुस्तआन व इंशाअल्लाह रसूल, अल्लाह से दुआ करें, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को सुनने वाला है, कबूल करने वाला है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।